recap, आज हम एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 बोर्ड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हम अपने हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में जब प्रोटीन के ब्रेकडाउन से एक नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होता है जिसके रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने वेस्ट को डिफ्यूज़ आउट कर देते हैं जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे कि एमीबा। वही दूसरी और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसको वो यूज़ करके अपने वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स के पास जो स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। एंड यू ऑल नो इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनीज। तो चलिए अब हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। तो इन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में जो ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिंपली हम अपने लंग्स से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, लेकिन जो यूरिया है मतलब जो हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म है हमारी बॉडी में। तो जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो मेन ऑर्गन होता है हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है वो है किडनीज। सो किडनीज क्या होती है, वो बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और वो हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके नीचे लोकेटेड होती हैं किडनीज। इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है हमारा पॉइजनस सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में दैट इज़ यूरिया और नाइट्रोजनियस वेस्ट, अदर वेस्ट सॉल्ट्स जो कुछ हमारे वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं, और जो एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी में हो जाता है उन सब को रिमूव करने के लिए किडनीज उन्हें येलोइश लिक्विड बना देती है जिसको हम यूरिन कहते हैं। सो व्हाट इज़ यूरिन? यूरिन इज़ अ येलोइश लिक्विड दैट कंटेन्स यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर। सो ये सबको किडनीज फॉर्म करती है, मतलब ये किडनीज का मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एंड अब हम देखते हैं ये कैसे फॉर्म करती है। सो किडनीज के पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो इस नेफ्रॉन के डायग्राम और इसके स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ यूरेटर्स। यूरेटर्स सिंपली एक ट्यूब्स होते हैं जो हमारे यूरिन को हमारे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग होता है, मतलब हमारी मसल्स हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है जिसके अंदर ये यूरिन स्टोर होता है। ये कब तक स्टोर रहता है, जब तक ये हमारी यूरेथ्रा इज बेसिकली द एंडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, उससे जब तक वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता। तो नाउ हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हम प्रोडक्शन ऑफ यूरिन मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम, मतलब नेफ्रॉन जो हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं किडनी के अंदर उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो जो हमारा नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज़ द बाउमन्स कैप्सूल एंड द सेकेंड वन इज़ ट्यूब्यूल। सो जो हमारी बाउमन्स कैप्सूल होता है वो एक तरह का कप शेप्ड बैग है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ओके, एंड जो नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट है वो है ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनेल और डिस्टल ट्यूब्यूल तीनों का ही कलेक्शन होता है। सो अब मैं आपको प्रोडक्शन ऑफ यूरिन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपके इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी, सो आप उनको पढ़ सकते हैं। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर एक्सक्रीशन। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारा डर्टी ब्लड होता है वो रेनल आर्टरी, दिस इज़ द रेनल आर्टरी, जो हमारा डर्टी ब्लड
किडनी के अंदर एंटर होता है वो रेनल आर्टरी के थ्रू होता है। तो ये डर्टी ब्लड हमारा ग्लोमेरुल्स में एंटर कर जाता है, जो हमारी कैपिलरीज़ हैं जो बाउमेंस कैप्सूल में सिचुएटेड है। इन कैपिलरीज में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ फिल्ट्रेशन जिसके अंदर जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट है, दैट आर ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड्स एंड सम सॉल्ट्स। तो ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जो इतने स्मॉल होते हैं कि जो हमारी कैपिलरीज हैं उसमें से पास आउट होके बाउमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे और इंग्रेडिएंट्स होते हैं ब्लड में, जैसे RBCs, WBCs और प्लेटलेट, ये सब इतने स्मॉल नहीं है कि वो पास आउट हो सके, इसीलिए वो ग्लोमेरुल में ही रहते हैं और बाद में वो रेनल वेन के थ्रू हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमारा ब्लड में से सारा डर्टी मटेरियल सेपरेटेड आउट हो चुका है और वो बाउमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो गया है। आफ्टर दैट ये जो हमारा डर्टी सब्सटेंसेस हैं, अभी हमारा जो फिल्ट्रेट कलेक्ट आउट हुआ है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर दोनों हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, एमिनो एसिड्स एंड सम एक्सेस ऑफ वाटर, प्लस हमारी यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हैं जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स और ग्लूकोज। अभी दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स होके हमारी ट्यूब्यूल में से पास आउट होती हैं, जिनमें से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है जो मैंने अभी बताए हैं आपको, दैट इज़ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर। मतलब जो एक्सेस वाटर, उनमें से भी जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ से, ब्लड से। सो जो ये हमारी रेनल वेन है वो पूरे इस ट्यूब्यूल के आसपास रोटेट होती है, जिसके अंदर जो सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अब आपने क्या देखा, सबसे पहले हमारे ब्लड में से सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर यूज़फुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस हैं हमारी बाउमेंस कैप्सूल में स्टोर हो गए, और आफ्टर दैट ये सब्सटेंसेस हमारी ट्यूब्यूल में से पास आउट हुए, इसके अंदर सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब हो गए। तो मतलब हमारे पास अब लास्ट में सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस ही। तो हमारे लास्ट में जो यूरिन है वो किन चीज़ों से बना, दैट फॉर्म्स यूरिया, after that some excess of salts and waste water or the excess water। तो इन तीन चीज़ों से हमारा यूरिन फॉर्म आउट हुआ जो पूरे ट्यूब्यूल में से पास आउट हुआ और आफ्टर दैट कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो गया। इस कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर्स में जाता है। यूरेटर्स एक ट्यूब है जो इन्हें यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है, एंड एन यूरिनरी ब्लैडर इट इज़ स्टोर्ड देयर जब तक वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाता, किससे, यूरेथ्रा से। सो ये हमारा पूरा एक्सक्रीशन टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।